क्या शाइस्ता परवीन ने ही अपने बेटे असद को हमले के लिए उकसाया? इस पर आज की खबर आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले शाइस्ता परवीन की सबसे बड़ी तलाश पर जी मीडिया की टीम ने प्रयागराज और कौशांबी से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये वो इलाका है जहां मोस्ट वांटेड शाइस्ता की खोज में ड्रोन से छापेमारी हो रही है। ड्रोन पुलिस की घेराबंदी में फंसी लेडी डॉन। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। कुछ दूरबीन लगी हुई थी, एक जहाज का प्रकोप किया था उड़ाने का। कम से कम न रहे हुई हैं तो 7 पुलिस हैं। अच्छा, हाँ। हम लोगों की जो इनपुट था अभी उसमें सफलता नहीं मिली है, पर हम प्रयास करेंगे कि वो जल्दी से ही उसमें सफलता में मिले। जंगल से लेकर गांव की गलियों और गंगा किनारे तक शाइस्ता के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मोस्ट वांटेड शाइस्ता, ड्रोन दिखा रहा है रास्ता। पुलिस 3 गाड़ी आई थी, ठीक है। यूपी एसटीएफ का हाईटेक ड्रोन आसमान में घूम रहा है। टारगेट पर है शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और गैंग का शूटर साबिर। अतीक गैंग के खिलाफ ऑपरेशन गंगा किनारे। जानकारी उनको मिली होगी तभी ढूंढ रहे होंगे हम। यूपी एसटीएफ के पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि कौशांबी के कछार इलाके में ही शाइस्ता मौजूद है। ड्रोन कैमरा एक्शन, मिल गया शाइस्ता का कनेक्शन। शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही। ड्रोन की छापेमारी से शाइस्ता एंड कंपनी को डर लग रहा है। ऐसी खबरें हैं कि अतीक की पत्नी हर दिन अपना लोकेशन बदल देती है, पर हवा में तैनात ड्रोन की रेंज से ज्यादा दिनों तक बचना अतीक गैंग के लिए मुश्किल होगा। यूपी एसटीएफ के ड्रोन की रेंज में अतीक की राजदार। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और पुलिस ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब शाइस्ता क्यों नहीं पकड़े गई, इसके बारे में कौशांबी के गांव वाले क्या कह रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। पर पहले आपको उमेश पाल की हत्या में शाइस्ता के रोल के बारे में बताते हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि शाइस्ता ने न सिर्फ हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उसने उकसाने वाली कई बातें कही ताकि अतीक का गैंग भड़क जाए और वारदात को अंजाम देने से पीछे ना हटे। आखिर शाइस्ता ने ऐसा क्या कहा कि उमेश पाल को दिन दहाड़े मार दिया गया? शाइस्ता की ऐसी कौन सी बात थी जिसने असद को भी उकसा दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि गुड्डू माफिया की बेगम ने भड़काया, शौहर का प्लान एग्जीक्यूट कराया। अतीक की इज्जत का हवाला। लेडी डॉन ने बदले के लिए खून खौलाया। ये तस्वीरें अतीक गैंग के आतंक की गवाही दे रही हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, लेकिन प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल का मर्डर हो गया। इस खौफनाक वारदात का ताना बाना अतीक ने ही बुना था, मगर इसे अमली जामा पहनाने का काम प्रयागराज की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ने किया। माफिया अतीक अहमद की बेगम ही वो किरदार है जिसने उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक की लिखी स्क्रिप्ट को अंजाम तक पहुंचाया। उमेश पाल की हत्या की साजिश अतीक अहमद ने जेल में की और इसका पूरा प्लान शूटर्स को समझाने की जिम्मेदारी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर थी।
शाइस्ता ने बाकायदा इस वारदात को अंजाम देने और अतीक का प्लान शूटर्स को समझाने में कामयाबी भी हासिल कर ली। और कैसे उमेश पाल को किनारे लगाना है, इसकी तैयारी और खाका भी खुद शाइस्ता ने खींचा था। शूटर्स के साथ बैठक करना हो या फिर फील्ड में रेकी, इस पूरे वारदात को किस तरीके से अंजाम देना है, इसको भी शाइस्ता ने ही पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया था। उमेश पाल की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे वीडियो मिले जिसमें शाइस्ता परवीन शूटर्स के साथ नजर आई। दावा है कि शाइस्ता ने शूटर्स के साथ कई दौर की बैठक की और कई बार खुद ग्राउंड पर भी गई ताकि वारदात को अंजाम देने में किसी भी तरह की चूक न रह जाए। माफिया अतीक अहमद के इशारे पर उसकी बेगम शाइस्ता ने साजिश का जाल बुना और उमेश पाल उस जाल में फंस गया। जांच में खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर्स की मीटिंग में शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। अतीक अहमद साबरमती जेल से ही शूटर्स को निर्देश दे रहा था, जबकि अशरफ बरेली जेल से इस ऑनलाइन बैठक में शामिल हुआ। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शाइस्ता ने यह कहकर शूटर्स को उकसाया था कि उमेश पाल को मारकर अतीक गैंग की खोई हुई इज्जत वापस लानी है। उमेश पाल के मर्डर को लेकर शाइस्ता परवीन लगातार शूटर्स को ये समझाने में जुटी रही कि अतीक अहमद की बादशाहत कायम करने के लिए उमेश पाल का मरना जरूरी है। यही वजह है कि लगातार कई बार शूटर से शाइस्ता परवीन ने मुलाकात की और उनको पैसे भी दिए। ऐसे में इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन ने इस बात की पूरी तासीद कर ली कि ये शूटर उमेश पाल की हत्या कर दें। अतीक अपना खौफ बनाए रखना चाहता था, इसीलिए उमेश पाल की खौफनाक हत्या में माफिया का पूरा परिवार शामिल हो गया। लेडी डॉन शाइस्ता ने गैंग को लीड किया और अपने खतरनाक मंसूबों में वो कामयाब भी हो गई। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो उसमें अतीक का बेटा असद भी गोली चलाते हुए नजर आया। असद ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आखिर तक वो उमेश के पीछे भागता रहा। अब सवाल इस बात का है कि क्या असद ने भी शाइस्ता की बात सुन ली थी? क्या असद अपने माफिया बाप की खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए खूनी बन गया? क्या असद खुद को अतीक की तरह ही माफिया साबित करना चाहता था? असद ने उमेश पाल की हत्या में अहम भूमिका निभाई और फरार हो गया। बाद में शाइस्ता ने मोर्चा संभाला और अपने परिवार को बचाने के लिए अलग अलग रास्ते तलाशने लगी। उमेश पाल की हत्याकांड के बाद शाइस्ता खुद को पूरी तरीके से नॉर्मल दिखाती रही। अपने परिवार को बेकसूर बताने के लिए उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी। साथ ही अपने नाबालिग बेटों की गुमशुदगी को लेकर उसने कोर्ट में अर्जी लगाई। शाइस्ता अपने स्तर पर यह साबित करना चाहती थी कि उसके परिवार का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और शाइस्ता का कई वीडियो शूटर के साथ दिखाई दिए तो वो खुद अंडरग्राउंड हो गई। अतीक के हर गुनाहों में शाइस्ता की भागीदारी भी बराबर की रही है। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही पूरी गैंग संभाल रही थी, इसलिए पुलिस को उसकी तलाश है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत भी लगा दी गई है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी, जयपाल शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ के ड्रोन ने घेराबंदी की है। अतीक गैंग के खिलाफ कौशाम्बी में गंगा नदी के किनारे ऑपरेशन चल रहा है। 36 घंटों से यूपी पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कौशाम्बी में यूपी पुलिस अब तक शाइस्ता को क्यों नहीं ढूंढ पाई, ये समझने के लिए हमने कौशाम्बी में गांव वालों से बात की और हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक शाइस्ता के बचे रहने की वजह है माफिया अतीक अहमद का मजहबी कनेक्शन। ये रिपोर्ट। $50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन
गंगा के कछार इलाकों में चल रहा है। बता दें कि गंगा का जो कछार इलाका है, यानी गंगा नदी के जो किनारे के जो गांव है, वहां पर शाइस्ता परवीन की लोकेशन के बारे में पता चला। कौशाम्बी जिले के मूरतगंज इलाके में हूं मैं और यहां पर कल कॉम्बिंग ऑपरेशन चला लगातार और ये जानकारी सामने आई है कि ये जो गंगा किनारे का जो कछार इलाका है, इन इलाकों में जो गद्दी बिरादरी के लोग हैं वो उनका गांव है और वो यहाँ पर रहते हैं। और जानकारी के मुताबिक अतीक भी गद्दी बिरादरी से ताल्लुक हैं, उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो इन गांवों में बसे हुए हैं। इसलिए शाइस्ता परवीन का लोकेशन एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को मिली और उसके बाद लोकल पुलिस की मदद से सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, तमाम जो दूसरे जिले हैं प्रयागराज से सटे, कौशाम्बी जिले में हूँ और यहाँ पर कल कॉम्बिंग ऑपरेशन चला और शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। 36 घंटों से ड्रोन कैमरे के साथ यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। दावा है कि यहाँ के किसी गांव में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन छिपी हुई है। शाइस्ता के साथ 2 और लोगों के होने की बातें चल रही है। यूपी पुलिस पर अतीक गैंग के हर मेंबर को पकड़ने का प्रेशर है, इसीलिए शाइस्ता की खोज का ऑपरेशन हाईटेक हो गया है। यूपी एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंचती है, ड्रोन को अनपैक किया जाता है और कुछ ही सेकंडों में ड्रोन लॉन्च करके आसमानी निगरानी शुरू हो जाती है। इलाके के लोगों ने कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा। शाइस्ता यहाँ के किस इलाके में छिप सकती है, ये खुद गांव के लोग बता रहे हैं। कल काफी पुलिस यहाँ पर आई थी? काफी पुलिस आई थी। क्या करने के लिए? अरे वो पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? अतीक के औरत का। अच्छा, तो मिली? नहीं मिली। तो आसपास ही घूम रही है क्या? नहीं। तो कितने देर तक पुलिस रही यहाँ पे? यहाँ पर करीब 2 घंटे तक रही है। अच्छा, हाँ। ड्रोन भी उड़ाया? हाँ। अच्छा, हाँ, उड़ा रहा। काफी संख्या में पुलिस वाले थे? बहुत संख्या में रहे। अच्छा, हाँ। तो किससे ढूंढ रहे थे? पैदल। अच्छा, पैदल। यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दिए थे और कम से कम न रहे हुई हैं तो समन पुलिस रही। अच्छा, हाँ। तो अतीक की पत्नी को ढूंढ रहे थे? हाँ। तो भागती फिर रही है? हाँ, कहीं लगा हो पता कि इधर कहीं है। हाँ। तो फिर उसी के खोज में आए रहे, तीरे तक गए हैं, पल्हाना तक गए। हाँ। तो पल्हाना में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं? हाँ, रहते हैं। अच्छा, गद्दी वाले। हाँ। प्रयागराज के करीब कौशाम्बी में ये मूरतगंज इलाका है। यहाँ पर कछार यानी नदी किनारे का इलाका काफी बड़ा है, जहाँ निगरानी और खोज दोनों मुश्किल है। इसलिए ड्रोन के दिखाए रास्ते पर यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है। हर दिन किसी नए गांव में पुलिस की टीम पहुंचती है। जिस गांव में यूपी एसटीएफ पहुंची, वहां पहुंचकर जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया। गांव के लोगों से पूछा, अतीक के रिश्तेदारों के बारे में खबर इकट्ठा की। ये जानना समझना चाहा कि प्रयागराज के बदले यूपी पुलिस गांव-गांव की खाक क्यों छान रही है। आखिर अतीक की पत्नी के इसी इलाके में होने की बातें क्यों हो रही है। कौशाम्बी जिले के मूरतगंज के पल्हाना गांव में कल एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कल ये बताइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमर सिंह पटेल। ये बताइए, कल यहाँ पर पुलिस आई थी यहाँ पे? जी। कितनी तादाद में पुलिस थी? लगभग करीब 35-40 के हेरफेर में। अच्छा, पब्लिक सब लेकर के। अच्छा, तो क्या कर रही थी? यहाँ पर आई थी, छापेमारी कर रही थी? हाँ, यहाँ पे मतलब इधर ही सब जा रहे थे। हाँ। मतलब जंगल की तरफ। हाँ। और हम यहीं बैठे हुए थे और कुछ दूरबीन लगी हुई थी। एक जहाज का प्रकोप किया था उड़ाने का। अच्छा, ड्रोन कैमरा लगा? अब जी हम ये तो नहीं जानते हैं। अच्छा, हाँ, बस इतना ही देखे, उसके बाद फिर आके अपने यहीं बैठे। कौशाम्बी के मूरतगंज में गांव वाले पुलिस के आने की बात मानते हैं, पर अतीक अहमद या फिर शाइस्ता परवीन का नाम सुनते ही कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। क्या इसकी वजह माफिया अतीक का डर है या फिर समर्थन? ये खुद इनकी बातों से समझिए। इसलिए आई थी, कुछ जानकारी मिल पाई आप लोग के बारे में? हमको कुछ नहीं जानते। तो ये बोलते हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को ढूंढने के लिए, चूंकि आसपास गद्दी वाले लोग रहते हैं।
जी सर, इसके बारे में हमको नहीं मालूम। अच्छा जी सर। लेकिन पुलिस यहाँ पर आई थी? जी हाँ, पुलिस आई थी यहाँ पे, खूब तादाद से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। हो सकता है कि अतीक अहमद का असर अब भी इन इलाकों में हो, इसलिए लोग उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां पर अतीक के रिश्तेदारों के होने की खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद खुद भी गद्दी बिरादरी से था, इसलिए यहाँ शाइस्ता को जबरदस्त मदद मिल रही है। ये पन्हाना के आसपास कितने ऐसे गांव हैं जो गद्दी वालों के हैं? जी सर, एक पन्हाना में है, क्या कहते मुस्लिम लोग। हाँ। नवगीरा की तरफ है। हाँ। कुछ यहाँ पठनपुरवा में है। हाँ। बस इतने ही है, और बाकी यहाँ हिंदू हैं। अच्छा, तो इसलिए लगता है कि उनके रिश्तेदारी होंगे अतीक के, तो इसलिए होगी, जब भी क्या कहते कार्रवाई अपना किए होंगे, जानकारी उनको मिली होगी, तभी ढूंढ रहे होंगे हमको। कितने घंटे यहाँ पर पुलिस आपको नजर आई? करीब 2 घंटे तक यहाँ। अच्छा, 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलता रहा? जी सर, इधर ही सब ढूंढते रहे, फिर बाद में अंधेरा हो गया, फिर आए हैं बाद में। शाम को आए थे? शाम को, अंधेरे के शाम। तो ये पन्हाना गांव के अमर सिंह हैं, और यहीं पर घर भी है इनका, दुकान भी चलाते हैं। और चूंकि आसपास का जो इलाका है, कछारी का इलाका है, जो गंगा किनारे में है, कुछ मुस्लिम समाज के लोग, गद्दी वाले जो लोग हैं, उनका गांव है। और इसलिए शाइस्ता परवीन की जो लोकेशन के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, कल शाम की बात बता दूं कि कल शाम यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स आई थी। SIT की टीम थी, प्रयागराज पुलिस थी, कौशाम्बी पुलिस थी, तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। आई ड्रोन के जरिए तमाम पूरे आसपास के इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। फिर चूंकि शाम हो गई, उसके बाद ये लोग वापस आ गए, लेकिन शाइस्ते के बारे में जानकारी नहीं मिली, शाइस्ता परवीन के बारे में। लेकिन जो आसपास के इलाके हैं, जो गद्दी का इलाका है, वहाँ पर बताया जाता है कि अतीक के जानकार, उसके रिश्तेदार वगैरह इन गांव में बसे हुए हैं, और इसलिए ये कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आसपास के तमाम गांवों में STF की टीम वहां पर जा रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, और शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी भी चल रही है। कौशाम्बी में पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो शाइस्ता के लोकेशन बदलने की खबरें आने लगी। कभी कौशाम्बी, कभी मरियाडीह, कभी गंगा किनारे का इलाका। आगे आगे शाइस्ता भाग रही है और पीछे पीछे ड्रोन की उड़ान जारी है। आखिर गंगा किनारे छिपने की वजह क्या है? क्या शाइस्ता नदी के रास्ते भागने की तैयारी कर रही है? इन सवालों का जवाब पुलिस को अब तक नहीं मिला है। कहां छुपी है शाइस्ता परवीन? कौन दे रहा है शाइस्ता परवीन को पनाह? कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो शाइस्ता की मदद कर रहे हैं? लेकिन ये सवाल लगातार बना हुआ है, और लगातार STF की टीम, SIT की टीम, प्रयागराज पुलिस की टीम शाइस्ता की तलाश में दर जा रही है। लेकिन जहां जहां शाइस्ता का लोकेशन पहुंचता है, वहां पर पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले शाइस्ता फरार हो जाती है। इस वक्त मैं हूं पन्हाना गांव में, और कल यहां पर लगभग 2.5 से 3 घंटे पुलिस यहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन की। और ये जो जंगल का इलाका देख रहे हैं, और ये जो खेतों का इलाका है, यहां पर शाइस्ता का लोकेशन मिला, और उस लोकेशन के बाद यहां पर टीम पहुंची, लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। ड्रोन के जरिए भी तलाशने की कोशिश की गई यहां पर। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौशाम्बी जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर पुलिस क्यों पहुंची? इसका सवाल तमाम लोगों से हमने जो बात की, उनका कहना है कि जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पर गद्दी समाज के लोग रहते हैं, जिस समाज से अतीक अहमद भी ताल्लुक रखता था, और यहाँ पर अतीक के रिश्तेदार भी बसे हुए हैं। और इसलिए शाइस्ता परवीन का लोकेशन यहाँ पर जैसे ही आया, ठीक उसी वक्त पुलिस यहाँ पर मोर्चा संभाली, शाइस्ता को ढूंढने पहुंची, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। हालांकि शाइस्ता पर जो आरोप है उमेश पाल की हत्या के आरोप में साजिश रचने में शामिल है, और उसके बावजूद लगातार वो फरार चल रही है। शाइस्ता ना तो अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल हुई, ना ही अपने पति अतीक और देवर अशरफ के। उसके बाद से लगातार शाइस्ता की तलाश तेज हो गई है। आसमानी कैमरे से शाइस्ता की तलाश जारी है। शाइस्ता की घेराबंदी ड्रोन से करने की कोशिश हो रही है। गांव की खुली जगहों पर
ड्रोन से पुलिस की निगरानी करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ड्रोन का ये वीडियो देखिए, ये पुलिस को रियल टाइम में दूर तक नजर रखने में मदद करता है। पर ऐसी खबरें हैं कि लोकल सपोर्ट मिलने की वजह से शाइस्ता अब तक वर्दी की रेंज से बाहर है। ये बताइए कि कल यहाँ पर पुलिस क्यों आई थी, कितनी पुलिस थी और क्या कर रही थी? सर, हम अपना काम कर रहे थे, पुलिस आई थी, करीबन 100 के आसपास पुलिस थी, आई थी। वो लोग क्या ढूंढ रहे थे हमको ये 100% क्लियर नहीं था, बाकी देखे हैं पूरा ढूंढते हुए पलहाना घाट की ओर गई है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही, बस इतना मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ। इस इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जी न्यूज की टीम ने देखा कि यहाँ का भूगोल भी अतीक गैंग के लिए मददगार है। कौशाम्बी के मूरतगंज इलाके में घर काफी दूर दूर बसे हुए हैं। अगर किसी घर में बाहर से कोई आ जाए तो दूसरों को खबर तक नहीं मिल पाएगी। यानी गांव में सबके बीच होने के बावजूद भी शाइस्ता के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा और इन वजहों से पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल एसपी समर बहादुर सिंह है। सर, क्या लोकेशन के बारे में जानकारी मिली? जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं शाइस्ता परवीन फरार हो जाती है। कल जो हम लोग छापेमारी कर रहे हैं कल से, उसमें हम लोगों को कुछ ऐसे इनपुट थे कि कुछ अपराधी हैं, उसके लिए हम लोगों ने छापेमारी की थी। कल ड्रोन कैमरे से भी छापेमारी हो रही थी, तो उसमें हम लोगों को जो इनपुट था अभी उसमें सफलता नहीं मिली है, पर हम प्रयास करेंगे कि वो जल्दी से ही उसमें सफलता हमें मिले। कौशाम्बी जिले में जो आसपास का जो इलाका है, पिछले 36 घंटे से आप लोग सिर्फ पन्हाना ही नहीं बल्कि आसपास किन किन जगहों पे आप लोगों ने कॉम्बी ऑपरेशन चलाया और क्या इनपुट्स आप लोग के पास आए थे? हम लोगों को जो इनपुट मिला था उसके आधार पे हम लोग पलाना और उसके आसपास के जितने गांव हैं, कछार हैं, खेतों में बचे ट्यूबवेल, बाग बगीचे, सब में तलाशी ली है। यूपी पुलिस अब तक शाइस्ता को क्यों नहीं पकड़ पाई, इसका मतलब समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। कौशाम्बी में कई इलाके ऐसे हैं जहां शायद पुलिस का ड्रोन कैमरा भी फेल हो जाए। झाड़ झंकार से भरे इस इलाके में ऑपरेशन टफ है। यहाँ छिपने के लिए ऐसी जगहें और बड़े इलाके हैं जहाँ कोई छिप जाए तो पता भी ना चले। गंगा नदी के किनारे फरार होने का ऐसा रास्ता है जिस पर पुलिस के लिए पहरा लगाना लगभग नामुमकिन है। अगर शाइस्ता इस इलाके में किसी गांव में छिपी हुई है तो उसका पता लगाना भूसे के ढेर में सुई तलाश करने जितना मुश्किल है। कुछ इनपुट्स ऐसे हैं कि आने वाले टाइम पे भी आप लोग इस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलेंगे, क्योंकि जो गद्दी समाज के लोग हैं, अतीक भी उसी गद्दी समाज से आता है और आसपास के गद्दी समाज के कई ऐसे गांव हैं, तो वहां पर छुपे होने की संभावना हो सकती है? हाँ, वो छुपे हो सकते हैं वहाँ, उसकी हम लोग तलाशी लेंगे और लगातार ये अभियान चलेगा जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। जैसे जैसे इनपुट आते हैं वैसे वैसे ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन पुलिस से 2 कदम आगे चल रही है। पुलिस को लोकेशन मिलता है, पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वो फरार हो जाती है। तो शाइस्ता की तलाश में प्रयागराज, कौशाम्बी से लेकर कोलकाता तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और तलाश है कि कब शाइस्ता परवीन सामने होगी। राजू राज, जी मीडिया, कौशाम्बी। अतीक और अशरफ की हत्या क्या सुपारी देकर कराई गई? माफिया ब्रदर्स के मर्डर के पीछे क्या किसी बड़े गैंग का हाथ है? पुलिस की अब तक की जांच में इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। आशंका यह है कि किसी गैंग ने मोटी सुपारी दी और शूटर्स को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। पुलिस पूछताछ में शूटर्स ने भी कई ऐसे खुलासे किए हैं जो उलझाने वाले हैं। फिलहाल जांच हर लेवल पर चल रही है और कोशिश यह जानने की हो रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है। रिक्रिएशन में देखिए यहाँ पर तीनों लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तीनों लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए जो पुलिस का जवान है वो यहाँ पर सीन रिक्रिएट कैसे किया जा रहा है। पंद्रह अप्रैल की रात पुलिस के सामने जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो पुलिस के सामने क्या चुनौतियां थी? कड़े सुरक्षा इंतजाम के बावजूद कैसे अतीक और अशरफ पर गोली चल गई?
ये सब जानने के लिए जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने कॉलविन हॉस्पिटल में हत्या का सीन रिक्रिएट किया। यहाँ 2 लोगों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। जिस तरह मीडिया कर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी थी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। सीन को फिर से एक बार दोहराया जा रहा है। देखिए एकदम घटना स्थल पर मौजूद दोनों शख्स, एक अतीक और दूसरा अशरफ, दोनों किस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हैं, ठीक उसी तरीके से इन दोनों को मुखातिब कराया जा रहा है। और जैसे कैमरा और माइक ऑन थी, ठीक उसी तरीके से कैमरा और माइक को ऑन कर दिया गया है। यानी 3 लोग जिस तरीके से मीडिया के वेश में यहाँ पर आए हुए थे, इन सभी को ठीक उसी अंदाज में यहाँ पर खड़ा कराया गया है। अतीक अशरफ की हत्या के दौरान कैसे हालात बने, हत्या से पहले और हत्या के बाद तक का पूरा मूवमेंट एसआईटी ने अपने सामने रिक्रिएट किया। जांच में किसी तरह की खामी न रह जाए, इसके लिए एसआईटी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए वारदात वाली जगह पहुंचकर पूरा सीन दोहराया गया। अतीक और अशरफ ने गोली लगने के बाद जिस कंडीशन में वहां पर देखिए, ऐसे गोली लगने के बाद ये हाथ उठाकर यहाँ पर इस तरीके से लोग भागते हुए नजर आए। और सीन रिक्रिएशन में देखिए यहाँ पर 3 लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं, 3 लोग गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर सीन रिक्रिएट कैसे किया जा रहा है। देखिए एक बार फिर से अतीक और अहमद जिस कंडीशन में वहां पर गिरे थे, खून का जिस तरीके से कतरा वहां पर गिरा था, वो वहां पर नजर आ रहा है। माफिया ब्रदर्स का मर्डर पुलिस कस्टडी में हुआ है, लिहाजा जांच भी बेहद तेजी के साथ की जा रही है। सरकार की ओर से बनाए गए न्यायिक आयोग भी प्रयागराज पहुंचा और जांच शुरू की। मौकाए वारदात पर पहुंचकर न्यायिक आयोग के सदस्यों ने हत्या के दौरान बने हालात को समझने की कोशिश की। ये जो टीम है वो पहले जो घायल जवान हैं, जो सिपाही हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर उस वक्त आपको ये चोट कैसे लगी, क्या गोली के छर्रे से चोट लगी है या फिर उन लोगों से जिस तरह से उन्होंने गोली चलाने के बाद जो है सरेंडर किया, उनको पकड़ने में चोट लगी। देखिए जो इंची टेप होता है, जो मार्किंग होती है, अब उससे पूरी तरह से जगह को मापा जा रहा है। यानी गेट से कितनी दूरी पर यह घटना को अंजाम दिया गया, बाकायदा उसकी माप ली जा रही है और उसको नोट किया जा रहा है। Z News।